Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery, myself Rian Kumar Arya. Once again I am present with a new video in the series of translation how to translate into English. In this video, we will talk about exercise 98 which is from book Oxford Current English Translation you know very well. This exercise is based on simple present tense, that means present indefinite tense. दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 98 आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं और हम इस वीडियोस में जानेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो पूर्व निर्धारित हो, जिसका कार्यक्रम पहले से निर्धारित हो, पहले से होना निर्धारित किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मुख्यमंत्री कल आएंगे, मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, या फिर टेस्ट मैच कल शुरू होगा। इन सेंटेंसेस से ऐसा लगता है कि कोई काम पहले से निर्धारित हो, जैसे शादी की बात हो तो वह पहले से निर्धारित हो जाता है, या फिर टेस्ट मैच कोई मैच शुरू होना होता हो तो उसका समय बहुत पहले से निर्धारित कर दिया जाता है, उसका शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता है। और उसी प्रकार से कोई मिनिस्टर, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनका आने का प्रयोजन होता है तो उसका कार्यक्रम पहले से फिक्स कर दिया जाता है। तो ये एक भविष्य काल में होने वाला काम है, लेकिन चूंकि यह पहले से निर्धारित किया गया है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो सिर्फ उससे आशा का बोध होगा कि भविष्य में ऐसा काम होगा, उसकी सिर्फ एक आशा का मात्र बोध होगा और फ्यूचर टाइम का बोध कराएगा। लेकिन यदि इस सेंटेंसेस का हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, डेट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे तो इससे उसके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का बोध होगा और इसका ऑलरेडी जो है कार्यक्रम फिक्स्ड जो किया गया है उसको यह व्यक्त करेगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो यह जो एक्सरसाइज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड पर आधारित है, जिसके 4 स्ट्रक्चर हैं। ऑलरेडी आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एसर्टिव स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद इंट्रोगेटिव डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर पे इस एक्सरसाइज के सारे जो वाक्य हैं उसको बनाएंगे। चलिए मैं 1 to 1 आपको सारे जो वाक्य हैं इस एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करके दिखाता। तो पहला सेंटेंस है गाड़ी 10 बजे खुलेगी। तो गाड़ी के खुलने का जो टाइमिंग होता है वो पहले से फिक्स्ड होता है, उनका टाइम निर्धारित होता है कि वो 9 बजे खुलना है या 10 बजे खुलना है, तो फिक्स्ड है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बनाते हैं। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, गाड़ी 10 बजे खुलेगी। अगले सेंटेंस को देखते हैं, प्रधानमंत्री कल आएंगे। जब भी कोई मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, उसका जो कहीं कार्यक्रम होता है वो पहले से, कुछ दिन पहले से, 10 दिन पहले, महीना दिन या कई महीनों पहले उसका कार्यक्रम निर्धारित होता है। तो इस वाक्य को हम बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अगले सेंटेंस को देखिए, वे लोग अगले वर्ष शादी करेंगे। शादी का भी जो है प्लान पहले से ही बनाया जाता है। आप जानते हो कि कार्ड्स वगैरह छपाए जाते हैं, 2-3 महीना पहले प्लानिंग बनाई जाती है, डेट रखे जाते हैं। तो यह भी एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बनाएंगे। दे मैरी नेक्स्ट ईयर, वे लोग अगले वर्ष शादी करेंगे। अगले सेंटेंस को देखते हैं, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। मैचेस भी आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे मैचेस होते हैं। तो मैचेस के जो प्लान होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उसका शेड्यूल होता है, बहुत पहले से उसको डिसाइड कर दिया जाता है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, रीता कल एक गाड़ी खरीदेगी। रीता बाइज ए कार टुमारो। तो रीता के पास पैसा था, उन्होंने बहुत पहले ही प्लान बना रखा होगा कि मुझे कल एक गाड़ी खरीदनी है, इसलिए इस सेंटेंस का भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से इसको सॉल्व किया है, ट्रांसलेट किया है। रीता बाइज ए कार टुमारो। अगले सेंटेंस को देखते हैं, वह दिल्ली के लिए कल रवाना होगा। तो कल रवाना होगा इसका मतलब उन्होंने बहुत पहले ही टिकट बुक करा के रखे होंगे और वह कल ट्रेन पकड़ेगा, इसलिए होगा ही स्टार्ट टू दिल्ली टुमारो। ही स्टार्ट्स टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी कल आएंगे। तो पिताजी के भी आने का कार्यक्रम हो सकता है पहले से भी निर्धारित हो, तो यहाँ पर भी माई फादर कम्स टुमारो, मेरे पिताजी कल आएंगे। शिक्षा मंत्री कल नहीं आएंगे, ये सेंटेंस निगेटिव है। द एजुकेशन मिनिस्टर डज नॉट कम
tomorrow. The education minister does not come tomorrow. अगले सेंटेंस है क्या मतदान कल शुरू होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Does the poll starts tomorrow? Does the poll starts tomorrow? Does the poll start tomorrow? अगले सेंटेंस को देखिए, क्या प्रधानमंत्री कल आएंगे। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Does the prime minister come tomorrow? Does the prime minister come tomorrow? अगले सेंटेंस, टेस्ट मैच कब शुरू होगा। ये WH सबसे पहले व्हेन लगाएंगे, तो when does the test match start? When does the test match start? यहाँ पर V1 का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखना है, जब हम वाक्य में डू या डज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाते हैं या फिर WH क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, तो हम फिर इसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं। अगले सेंटेंस को देखेंगे, परीक्षा कब शुरू होगी। When does the exam start? When does the exam start? अगले सेंटेंस को देखते हैं, वह कब कार खरीदेगा। When does he buy a car? When does he buy a car? इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस है, उसको भी लेते हैं। आप दिल्ली के लिए कब प्रस्थान करेंगे। आप दिल्ली के लिए कब प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री कब लौटेंगे। When does the chief minister return? When does the chief minister return? एक और दो सेंटेंसेस हैं, आप दिल्ली के लिए कब प्रस्थान करेंगे। When do you start for Delhi? हम जानते हैं यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, इसलिए when do you start for Delhi? और इस एक्सरसाइज के अंतिम सेंटेंस है परीक्षा सोमवार को शुरू होगी। ये असर्टिव सेंटेंस है। The examination starts tomorrow. याद रखिए, इन सेंटेंसेस का हम फ्यूचर टेंस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करने से सिर्फ आशा का बोध होगा और सिर्फ फ्यूचर टाइम का बोध होगा, उसके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का बोध नहीं होगा। तो यदि सेंटेंसेस को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम व्यक्त करना है अंग्रेजी में, इसके लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है या आपको समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपने प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू टू माय क्लास।